हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में अपन देखेंगे NR4 पैटर्न है वो स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से काम करता है। NR4 पैटर्न होता क्या है, NR का मतलब क्या होता है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दें। जब आपके पास प्रॉपर टाइम रहे तभी वीडियो को आप पूरा वॉच करें, क्योंकि इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे बड़े बड़े टारगेट्स के पास में लेके जा सकती है। और अगर आप चैनल्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अपने पॉइंट पे आते हैं, चलो। NR4 NR4 का मतलब क्या होता है। NR का मतलब होता है नैरो रेंज। NR NR का मतलब यहाँ पे होता है नैरो रेंज। और नैरो रेंज कितने डेज की होनी चाहिए, ये नैरो रेंज 4 डेज की होनी चाहिए। इसमें ये नैरो रेंज यहाँ पे 7 डेज की भी होती है, उसके अलग रूल्स हैं। यहाँ पे ये नैरो रेंज यहाँ पे 10 डेज की भी होती है, उसके अलग रूल्स हैं। तो इस वीडियो में अपन ओनली फॉर NR4 यानी नैरो रेंज 4 दिन के ऊपर ही बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा रखा है, और जो मेरा है डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी कि डेली का मेरा ये चार्ट है। ये चार्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एनालिसिस करता हूँ वो डेली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। NR4 4 दिन की नैरो रेंज होनी चाहिए अपनी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर आप रहोगे तो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। इतने प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में, यानी कि बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिलेंगे। मार्केट का ट्रेड मान लो अप है तो आपको नैरो रेंज को अगर अपर साइड में ब्रेक करता है तो एंट्री लेनी है। मार्केट का ट्रेड अगर डाउन है तो आपको डाउन साइड में, अगर मार्केट डाउन साइड में नैरो रेंज ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड में एंट्री लेनी है। तो पहला इसका रूल्स देखो, मैं यहाँ पे आपके साथ में 10 रूल्स के ऊपर भी बात करूंगा कि नैरो रेंज 4 के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या है। तो रूल्स नंबर 1 है कि मार्केट का ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है। मार्केट का ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो आपको नैरो रेंज के अपर साइड में एंट्री करनी है और आपका टारगेट अच्छा मिलेगा। और अगर मार्केट का रेंज यानी कि ट्रेंड डाउन है तो आपको डाउन साइड में एंट्री करनी है, आपको अच्छा टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला नंबर का रूल्स आपका क्लियर हो गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड से वो आपको आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। और इसके साथ में देखें आप, नैरो रेंज 7 यानी नैरो रेंज 4 4 दिन की एक नैरो रेंज होनी चाहिए। जिस तरफ इसको ब्रेक करता है उस तरफ आपको एंट्री लेनी है और मार्केट के ट्रेंड के साथ में आपको एंट्री लेनी है। रूल नंबर 2 की बात करें तो नैरो रेंज का जो दायरा है वो निफ्टी 50 में 120 से 150 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। जो इसका 4 दिन का कंसोलिडेशन है ना, वो 120 से 150 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। यूँ नहीं कि ये 250 पॉइंट का है या ये 300 पॉइंट का, तो फिर वो आपके लिए NR नहीं रहा, वो आपके लिए नैरो रेंज नहीं रहा। तो इसका जो एरिया है वो 120 से 150 पॉइंट्स के भीतर ही ये नैरो रेंज 4 दिन की होनी चाहिए। रूल नंबर 3 आपको बताना चाहता हूँ कि रूल नंबर 3, अब इस रेंज का जो दायरा है वो 120 पॉइंट से 150 पॉइंट के बीच में है। तो ये इस रेंज को अपर साइड में ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है। रूल नंबर 3 है इसका, अगर ये अपर साइड में ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट में एंट्री लेनी है। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन पे ही आपको एंट्री लेनी है, रेंज के बीच में एंट्री नहीं लेनी है। ये जो मैं 10 आपको रूल बता रहा हूँ, इन सारे रूल्स को आप लिख सकते हो अपने बुक्स में, आप इन रूल्स को लिख सकते हो ताकि आपके आगे काम आएंगे। डाउन साइड में जा रहा है तो ब्रेक डाउन के साथ ही एंट्री करें, अपर साइड में जा रहा है तो यानी कि ब्रेकआउट के साथ में ही आप इसको एंट्री करनी चाहिए आपको। और इसका स्टॉप लॉस है ना, वो पिछले डेज का लो या हाई इसका स्टॉप लॉस। अब अगर आप अपर साइड में कर रहे हो तो पिछले डेज का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं आता है NR4 में, और टारगेट्स भी इसके तुरंत मिलते हैं। तो पिछले डेज का लो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप डाउन साइड में कर रहे हो तो पिछले डेज का हाई इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है। अगर अपन इसके रूल्स नंबर 4 की बात करें तो रूल्स नंबर 4 आता है इसका टारगेट क्या होना चाहिए सर। तो रूल्स नंबर 4 में अपन इसका बात करेंगे, जो ये रेंज 120 पॉइंट की ये रेंज है,
तो आपको यहाँ पे 240 पॉइंट का टारगेट है वो ईजीली मिल जाता है। 120 पॉइंट की रेंज होती है तो आपको टारगेट्स यहाँ पे 240 पॉइंट के देखने को मिलेंगे, यानी कि रेंज का डबल ही टारगेट आपको प्लान करना है। इससे ज़्यादा टारगेट आपको प्लान नहीं करें, वरना ये है आपको नुकसान भी दे सकता है। आपका टारगेट होने के बाद में ये हो सकता है वहाँ से डाउन भी आ जाए। तो रूल नंबर 4 है कि इसका जो रेंज है, रेंज के डबल का ही इसका टारगेट है, वो आइडेंटिफाई आपको करना है कि भाई डबल टारगेट ही मेरे को लेना है। इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और ये रूल नंबर 5 क्या कहता है आपको कि यहाँ पे आपको एंट्री ओनली फॉर आपको फ्यूचर्स में लेनी है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में आपको एंट्री लेनी है। आपको एंट्री नहीं लेनी है कॉल और पुट में। अगर आप कॉल और पुट में एंट्री ले रहे हो तो आपके लिए NR4 काम का है ही नहीं। आपको फ्यूचर्स में एंट्री लेनी है ताकि आपके टाइम डिके का इफेक्ट है वो इफेक्ट ना पड़े। टाइम डिके का इफेक्ट ना नहीं पड़े तो आपको फ्यूचर्स में एंट्री लेनी है। और इसका जो टारगेट आने में 1 या आपको 2 वीक का भी इंतजार करना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफली ये 1 वीक के अंदर अंदर ही आपका टारगेट है वो डन कर देता है। 2 वीक तो कभी नहीं पड़ती, इतना लेट जाने की जरूरत तो कभी नहीं पड़ती है। 1 वीक के अंदर ही आपका टारगेट है वो डन कर देता है। तो आपको कॉल और पुट में नहीं लेनी है पोजीशंस आपको फ्यूचर में लेनी है। रूल नंबर 6, 5 रूल अपने हो गए। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपको क्या बताता है, देखो इन रूल्स को आप लिखते भी जाएं ताकि आपने कोई भी है वो रूल से मिस ना हो। रूल नंबर 6 है कि निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स को आप विशेष तौर पर देखें। निफ्टी 50 को कौन चला रहा, निफ्टी 50 को रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC, SBI, ICICI, M&N, महिंद्रा हो गया आपका, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी पोर्ट्स हो गई, अडानी हो गया, ये बड़ी बड़ी जितनी भी टॉप 50 कंपनियां हैं ना उनके ऊपर विशेष ध्यान रखें। और जो लीडर कंपनियां हैं उनका चार्ट्स भी निफ्टी 50 के चार्ट से मेल खाता हो। अगर निफ्टी 50 ब्रेकआउट कर रही है तो जो मेन कंपनियां हैं ना उनके चार्ट्स भी ब्रेकआउट करने चाहिए। अगर निफ्टी 50 ब्रेक डाउन कर रही है तो मेन कंपनियों के चार्ट्स है ना वो भी ब्रेक डाउन ही करने चाहिए, क्योंकि जब आप इनके कंपोनेंट्स के साथ में चलोगे तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो रूल्स नंबर 6 है कि इनके कंपोनेंट्स पे विशेष ध्यान रखें। और कंपोनेंट्स के चार्ट्स भी अगर निफ्टी 50 के चार्ट्स की तरह ही बन रहे हैं, यानी कि निफ्टी 50 ब्रेकआउट कर रही है तो कंपोनेंट्स के चार्ट भी अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं तो आपके सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो रूल नंबर 6 था अपना कंपोनेंट्स पे विशेष ध्यान रखें। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 आपको क्या बताता है, NR4 का जो रूल नंबर 7 है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है कि आप यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स हैं वो भी ऐड कर लें। आप यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स हैं वो भी ऐड कर लें। मैंने फिबोनाची पे एक सेपरेट वीडियो में बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो फिबोनाची का सपोर्ट अगर यहाँ पे है ना तो फिबोनाची का आप ऐड कर लें फिबोनाची, और फिर उसके बाद में उसके टारगेट्स हैं वो भी अचीव करें। ये फिबोनाची बीच में कहाँ से आ गया सर? फिबोनाची को इसलिए मैं बीच में ले रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े यानी कि टारगेट जिनको निकालने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि फिबोनाची को फॉलो करते हैं। और फिबोनाची के ऊपर क्या है, हेवी क्वांटिटी बाई या सेल होती है। तो आप अगर उसके साथ में आपको देखो सपोर्ट आपका NR4 बन रहा, आप और भी नियम्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 7 नंबर का रूल्स है वो फिबोनाची का रूल्स है, यानी कि बड़ी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उनके साथ में आपको चलना है, उनके विपरीत नहीं चलना। अगर विपरीत चलोगे तो हेवी लॉसेस होने की संभावना आपकी रहेगी। तो फिबोनाची के लेवल्स भी आप ड्रॉ कर ले, और फिबोनाची के लेवल्स आपको अगर एंट्री दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी ही लेनी है। रूल नंबर 8, 7 रूल्स अपन डिस्कस कर चुके दोस्तों। रूल्स नंबर 8 पे मैं आ चुका हूँ। रूल्स नंबर 8 क्या कहता है आपको, रूल्स नंबर 8 कहता है कि कैंडल स्टिक्स आपको रीड करनी आनी चाहिए। अगर आपको कैंडल स्टिक्स रीड करनी आ गई ना तो कसम से मैं बोल रहा हूँ सबसे छोटा स्टॉप लॉस आपका होगा। कैंडल स्टिक एक ऐसा पैटर्न है जो सबसे पहले एंट्री दिलाता है और सबसे छोटा स्टॉप लॉस देता है आपको। कैंडल स्टिक सबसे पहले आपको एंट्री दिला रहा और सबसे छोटा स्टॉप लॉस आपका कैंडल स्टिक ही दे रहा। तो कैंडल स्टिक आपको रीड करना आना चाहिए। और कैंडल स्टिक के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो प्लान कर रहा हूँ, एपिसोड प्लान कर रहा हूँ। मैं आधे घंटे के एपिसोड्स ला रहा हूँ, आपके लिए लाऊंगा मैं कैंडल स्टिक के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैंडल स्टिक आपको रीड करनी आनी चाहिए और कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैं है वो एपिसोड आपके लिए जल्दी ही लाने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक्स का बिहेव क्या होता है और कैंडल स्टिक्स किस प्रकार से काम करता है।
छोटा सा मैं आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्विचर बॉटम अगर कैंडल बन रही है या कोई हैमर कैंडल बन रही है अच्छे खासे गिरावट के बाद में, तो आप हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री करें और आपका टारगेट्स है वो अच्छा खासा मिलेगा। आपको अगर यहाँ पे यानी कि स्टॉप लॉस लेना है तो हैमर के लो का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लें। हालांकि कैंडल स्टिक के ऊपर एक सेपरेट में 2 या 3 एपिसोड बनाऊंगा, तो 1.5 से 2 घंटे का टाइम इस तक कैंडल स्टिक के ऊपर मैं आपके लिए एपिसोड्स है वो बनाऊंगा। कैंडल स्टिक के बाद में है ब्रेकआउट, या देखो रूल्स नंबर 9 है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ही एंट्री लें। अगर ब्रेकआउट्स हो रहा तो ब्रेकआउट्स पे एंट्री लें, ब्रेकडाउन हो रहा तो ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री लेनी है। और देखो रूल्स नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉल पुट में एंट्री ना लें। ये इस ट्रेड्स को आप स्विंग ट्रेड की तरह सोचें। इस ट्रेड को आप स्विंग ट्रेड की तरह सोचेंगे ना तो ही आपको प्रॉफिट होगा। आप यूँ नहीं कि एंट्री करिए और आपको दिन के दिन में टारगेट मिल जाएगा, बिल्कुल टारगेट नहीं मिलेगा। दिन के दिन में आपको 6 से 8 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, 4 से 5 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी तो 3 से 4 दिन में ये टारगेट दे देगा, लेकिन कभी कभी 6 से 8 दिन तक का भी इसमें टाइम लगता है। 6 से 8 दिन तक का भी इसमें टाइम लग जाता है। तो आप कॉल या पुट में पोजीशंस नहीं बनाएं, आप ओनली फॉर फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाएं। फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपके टाइम डीके का आपको नहीं झेलना पड़ेगा। जो टाइम डीके का डिसएडवांटेज है वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा। आप फ्यूचर्स में अगर पोजीशंस लेते हो तो आपको टाइम डीके का डिसएडवांटेज नहीं मिलता है। आपका प्रॉपर जैसा निफ्टी 50 चल रहा है उतने ही आपकी फ्यूचर्स की है वो रेट रहेगी। तो ये मैंने आपको NR4 के 10 रूल्स मैंने आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे आने वाले एपिसोड होंगे NR7 पे होंगे, कैंडल स्टिक पे होंगे। मैं कम्प्लीटली आपके लिए अब यानी कि 30-30, 40-40 मिनट के एपिसोड्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।